Okay. So we will discuss about the types of combustion generally on the basis of the under the condition which the combustion takes place. Okay, depending upon the conditions under which the combustion takes place. तो firstly हम बात करते हैं depending upon conditions. The conditions okay. So firstly it is of three types. So what the types of combustion, that is first is known as the rapid combustion, okay, and second is known as spontaneous combustion, okay, second is known as spontaneous combustion, and the third one is known as explosion. देखिए सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। आपने एलपीजी को देखा है जलते हुए, जब आप लाइटर को जैसे ही उसके नजदीक लाते हैं ऑन करने के बाद वो एकदम क्या होता है, तेजी से क्या होता है, जल जाता है, ठीक है। तो हीट और लाइट उसमें क्या होती है, प्रोड्यूस होती है एलपीजी के जलने पर। केरोसिन देख लीजिए आप, वो एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द रैपिड कंबशन, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल समझाने के लिए थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, आपने जंगल में आग लगी हुई देखी होगी, ठीक है, फॉरेस्ट फायर, ओके, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ही क्या होता है, स्वाभाविक। स्वाभाविक मतलब जो अपने आप हो, ठीक है, अपने आप जब कोई कंबशन स्टार्ट होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। हम उसे क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन आपने देखे होंगे, दिवाली के समय आप फायरवर्क्स जो होते हैं, क्रैकर्स आप जलाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है एग्जाम्पल किसका, एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल है, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट, हीट और साउंड जो होता है जनरली क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दैट इज एक्सप्लोजन। क्लियर हुआ? ओके, नाउ फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट दैट इज द रैपिड कंबशन, ठीक है। हम रैपिड कंबशन के बारे में पहले जानेंगे कि क्या है। तो रैपिड कंबशन क्या होता है, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, ओके, रिएक्ट विद व्हाट, दैट इज कम इन कांटेक्ट विद द हीट सप्लाई। जब हम हीट सप्लाई करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, हीट सप्लाई करते हैं तब ऐसा होता है, ठीक है। आप जब लाइटर यूज करेंगे उसमें, तो आप हीट को क्या करेंगे, उसको आप सप्लाई करेंगे, किसको, दैट द गैस, एलपीजी गैस को, ठीक है। तो जब आप हीट को सप्लाई करते हैं और कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है कैच कर लेता है उस फायर को, ठीक है, उस हीट की वजह से, ठीक है, जो आपने सप्लाई किया था, तो उसकी वजह से अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, एंड दैट इज व्हाट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, एंड दैट इज नोन एज द रैपिड कंबशन। हम उसे क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से दैट व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ रैपिड प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, एंड दैट इज नोन एज द रैपिड combustion. Okay, so what is it, rapidly catches the fire when heat is supplied, okay, and large heat and light produce, okay. So that is what, that is known as the rapid combustion. हम उसे क्या कहते हैं, रैपिड कंबशन कहते हैं, ठीक है। हीट एंड लाइट, और वो क्या होता है, जस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वो क्या होता है, बस कुछ एक थोड़ा सा समय लगता है उसको। रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज, बहुत फास्ट, ठीक है। तो बहुत तेजी से, फास्टली क्या होता है, हीट जैसे हम उसको सप्लाई करते हैं वैसे ही वो जलना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, दैट इज अ रैपिड कंबशन, वो हम क्या कहेंगे, उसको रैपिड कंबशन कहेंगे, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट इट्स व्हाट, एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, सॉरी दिस वन इज एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो लाइक बर्निंग ऑफ एलपीजी, दैट इज व्हाट, बर्निंग ऑफ एलपीजी, ओके, बर्निंग ऑफ एलपीजी, kerosene, and next one is candle.
आप जैसे हीट को सप्लाई करते हैं वैसे वो क्या होता है, रेपिडली कैचेस द फायर, ठीक है, एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द रैपिड कंबशन। ओके, जो किसका एग्जांपल है, रैपिड कंबशन का एग्जांपल है, ठीक है, मींस एलपीजी, बर्निंग ऑफ एलपीजी, केरोसिन एंड कैंडल। क्लियर हुआ? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं किसकी, दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्पॉन्टेनियस का अपन मीनिंग में निकालेंगे तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्वाभाविक या जो अपने आप हो, अचानक से हो जाए, ठीक है, तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्पॉन्टेनियस कंबशन की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, कैचेस द फायर विदाउट एक्सटर्नल हीट, बिना किसी एक्सटर्नल हीट के ही, ठीक है, वो क्या होता है, फायर को कैच कर लेता है, मतलब अंडरगो कंबशन, दैट कंबस्टिबल सब्सटेंस अंडरगो कंबशन, मतलब ऐसा कंबशन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जो बिना सप्लाई ऑफ हीट के ही अपने आप क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो वी कैन से दैट व्हाट इज इट, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न ऑन इट्स ओन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल हीट। ओके, यानी मीन्स combustible substance burn, sorry, that is substance burn without any external heat, okay, without any external heat, तो इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब वहां पर आप हीट का सप्लाई करेंगे नहीं तो भी वो क्या होता है, बहुत जल्दी क्या होता है, फायर को कैच कर लेता है, मतलब केमिकल रिएक्शन दैट इज द कंबशन के प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है, तो वो एग्जाम्पल होता है किसका, स्पॉन्टेनियस कंबशन, वो टाइप है कंबशन का। तो किसी पदार्थ का जलना जो है, ठीक है, किसी वस्तु का जलना जो है वो तीन तरीके से होता है, रैपिडली भी हो सकता है, स्पॉन्टेनिटी भी होता है, और एक्सप्लोजन के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जाम्पल के लिए फॉरेस्ट फायर की आप बात कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल में है हमारे पास फॉरेस्ट फायर एंड कोल फायर, कोल माइंस फायर, ओके, या फिर आप व्हाइट फॉस्फोरस की बात कर लीजिए, व्हाइट फॉस्फोरस, बर्निंग ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है। सो व्हाट इज इट, फॉरेस्ट फायर, देखिए आपने देखा होगा जंगल में आग लगती है, किसकी वजह से, या तो फिर लाइटनिंग की स्पार्क्स की वजह से होता है, या अपने आप हो जाता है जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेचर होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होता है, लीव्स जो होती हैं ड्राई लीव होती हैं, पड़ी रहती हैं ऐसी लीव सरफेसेस पर, ठीक है, तो दे नीड लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हीट, वो अपने आप क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में चली जाती हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती हैं, एंड देन प्रोड्यूस द व्हाट, हीट एंड लाइट, जो कि क्या होता है, हीट और लाइट जो होती है प्रोड्यूस करती है। मतलब जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें तो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, आपने देखा होगा जब आप किसी ग्रीन लीफ को तोड़ते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं वो थोड़े से वेट हो जाते हैं, दैट कंटेन्स द वाटर, उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। लेकिन फॉरेस्ट फायर में क्या होता है, फॉरेस्ट में मैक्सिमम बहुत सारे ट्रीज की जो पत्तियां जो झड़ जाती हैं वो नीचे जमीन पर गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, उनमें क्या होता है, उन लीव्स में ड्राई होती हैं और उनमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता, तो दे नीड बट लिटिल बिट अमाउंट ऑफ हीट, उन्हें बस थोड़ी सी हीट की जरूरत पड़ती है, और इस तरह से क्या होता है, वो जलना स्टार्ट हो जाए, और धीरे धीरे क्या होता है, वो कहते हैं ना सुलगना जो होता है वो धीरे धीरे सुलगना स्टार्ट हो जाए, और इस तरह से करते करते एक छोटा सा अमाउंट ऑफ हीट जब सप्लाई हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, एक बड़े से फायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या है, दैट इज द स्पॉन्टेनियस कंबशन, वो क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है, ठीक है। कोल माइंस में भी फायर्स होता है, कोल पाउडर्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अचानक से क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और जलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो कोल माइन फायर्स जो होते हैं, ठीक है, वो भी किसका एग्जांपल है, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल है। व्हाइट फॉस्फोरस जो होता है बेसिकली, ठीक, वो भी यूज किया जाता है, बट आपके जो मैस्टिक्स होती है, मैस्टिक्स के ऊपर आपने देखा होगा, ठीक है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो लगाता है जिसको आप
क्या करते हैं, मैच बॉक्स के साथ रगड़ते हैं, ठीक है, दिस वन दैट इज द रेड फॉस्फोरस एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो व्हाइट फॉस्फोरस इज मोर हार्मफुल, ओके, बिकॉज इट जनरली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड कम स्पॉन्टेनियसली, क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है एंड प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। एंड मैंने आपको बताया कि इसमें हीट के सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती, कोई एक्सटर्नल सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, उसमें खुद ब खुद क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस, इट अंडरगो कंबशन, ठीक है, वो क्या होता है, अंडरगो कंबशन जाता है उस केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सप्लोजन। इसमें क्या है बेटा, कंबशन प्रोसेस में क्या है, एक्सप्लोजन कंबशन क्या होता है, कंबशन रिएक्शन दैट अकर, एक ऐसा रिएक्शन, ठीक है, कंबशन रिएक्शन, रिएक्शन which occurs okay, that is with the production of, with production of, किसमें प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट होता है उसमें, प्रोड्यूस होता है with the production of heat, light and sound, heat, light and sound is basically produced, okay. So we can say that combustion reaction that occurs suddenly with the evolution of large amount of gases, heat, light and sound is produced. With that of gases is also, gases are also what, produced, okay, जिसमें gases भी क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, आपके जो फायरवर्क्स होते हैं, ठीक है, जो क्रैकर्स जो आप बेसिकली यूज करते हैं ड्यूरिंग द दिवाली टाइम, ओके, they exploded, undergo the explosion combustion, they undergo explosion combustion, okay. So clear हुआ, it means एक ऐसा कोई chemical reaction मीन्स कंबशन रिएक्शन जिसमें क्या होता है, जब सब्सटेंस जलता है, कंबस्टिबल सब्सटेंस जब जलता है, ठीक है, तो उसमें गैसेस का भी फॉर्मेशन होता है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है, इवन देन उसके साथ साथ साउंड जो होता है वो भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ कंबशन इज नोन एज एक्सप्लोजन कंबशन, उस तरह के कंबशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन कंबशन कहते हैं, क्लियर। सो विद द एवोल्यूशन, जिसमें क्या होता है कि जब लाइट क्रैकर्स को हम जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट, लाइट, साउंड जो होता है, और गैसेस भी आपने देखी होंगी, हार्मफुल गैसेस जो होती हैं जनरली रिएक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म होती हैं, क्लियर। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ व्हाट, दैट इज द कंबशन डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस अंडर विच द कंबशन टेक्स प्लेस, ठीक है। सो दीज आर 3 टाइप्स, रैपिड, स्पॉन्टेनियस एंड एक्सप्लोजन। ये चीज क्लियर हुई। The conditions necessary for the combustion, okay. अब combustion के लिए क्या क्या चीजें जरूरत होती है, conditions necessary for combustion, clear। So what are the necessary conditions for the combustion? I am drawing a triangle of fire, okay, like this one, it is okay, okay, this one. So दैट इज द समथिंग, कुछ भी समझ लीजिए आप, ठीक है, कि कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस है और वो बर्न कर रहा है, ठीक है। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ दिस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, आई कैन राइट स्ट्रेट फॉर्म, ओके, दैट इज
ऑक्सीजन, ओके बेटा, ऑक्सीजन, हाँ ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन के बाद है कंबस्टिबल सब्सटेंस, combustible substance, okay, and the third one is ignition temperature, ignition temperature जिसको हम ज्वलन ताप कहते हैं, ओके, मतलब हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट, इंग्लिश में वर्ड्स आसान होते हैं एज कंपेयर टू इन हिंदी, ओके। सो फायर की अगर हम बात करें, so there are the three necessary conditions. The one is the oxygen, the second one is the what, combustible substance, and third is what, that is the ignition temperature, okay. And if we talk about the conditions necessary for this one, the we can say, और हम लिख सकते हैं, that is जीवी चौक है। First is that is the presence of oxygen, presence of ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कंबशन के प्रोसेस के लिए। एक नेसेसरी कंडीशन जो चाहिए जलने के लिए, इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, नहीं अवेलेबल होती, तो वो कंबशन का प्रोसेस फॉलो नहीं होता है, कंबशन नहीं हो पाता, ठीक है। इन तीनों का रहना सबसे ज्यादा क्या है बेटा, जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, प्रेजेंस the presence of that is combustible substance, या presence of ऑक्सीजन की बात की मैंने, presence of combustible substance, okay, and the third one is attainment of ignition temperature, attainment of ignition you can see this one, okay, temperature. So these are the three necessary conditions which are must be present, okay, for the chemical reaction, that is the combustion, okay। combustion के प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, किसी वस्तु के जलने के लिए तीन चीजों का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना सबसे ज्यादा जरूरी है, विच इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन, ओके, दैट वी कैन सेड इट इज अ सपोर्टर, okay, of combustion, okay। and next one is combustible substance, combustible substance का प्रेजेंस होना सबसे ज्यादा, मतलब वो वस्तु जलने वाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब जो चीज जल ही नहीं रही है आप उसको जबरदस्ती जलाने में लगे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, लाइक पेपर होना चाहिए, वुड होना चाहिए, क्लॉथ होना चाहिए, ठीक है, वो कंबस्टिबल होना चाहिए, तभी वो वस्तु जलेगी। अगर नॉन कंबस्टिबल होगी तो वो जलेगी ही नहीं ऑलरेडी, चाहे आप इन दोनों भी क्यों ना रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन जो है इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। व्हाट इज इट, क्या है वो, मैं वो बताऊंगी, डिस्कस करेंगे मे भी, ठीक है। तो फर्स्टली हम बात करते हैं अबाउट द पहले कंबस्टिबल सब्सटेंसेस की, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ व्हाट, दैट इज द कंबस्टिबल सब्सटेंस, क्लियर। अब देखिए फर्स्टली कंबस्टिबल सब्सटेंस की अगर बात की जाए बेटा, तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से, लाइक एलपीजी हो गया आपका, ठीक है, वुड हो गया, पेपर, ओके, एलपीजी के बाद केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ओके, ये सारी चीजें क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है। इन सब का प्रेजेंस होना जरूरी है कंबशन के प्रोसेस के लिए, मतलब वो वस्तु जो जलेगी, ठीक है, अंडर को कंबशन प्रोसेस में जाएगी, उसको कंबस्टिबल होना जरूरी है, ठीक है। एंड दैट इज प्रोसेस ऑफ कंबशन कैन नॉट अकर, अगर वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है तो वो कंबशन का प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। मींस कंबस्टिबल का प्रोसेस क्या है, नहीं हो सकता, टेक प्लेस नहीं होगा वो, ठीक है। सेकंड आता है बात अबाउट द प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर, दैट इज ऑक्सीजन, ओके। ऑक्सीजन का यानी प्रेजेंस होना जरूरी है, सपोर्टर ऑफ कंबशन का होना जरूरी है, ठीक है। ऑक्सीजन अगर अवेलेबल रहेगी तो वो वस्तु आसानी से क्या है, जल पाएगी, ठीक है, कंबशन के प्रोसेस में जाएगी। तो इट मींस वी कैन से दैट
द कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट बर्न इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई भी चीज जो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर एब्सेंस रहेगी तो वो नहीं जल पाएगी। आपने कभी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में कि अगर आप एक कैंडल को बर्न करेंगे और उसके ऊपर, ठीक है, आप ऐसे रखेंगे तो वो जलेगी आराम से, लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करेंगे, एक इन्वर्टेड ग्लास से, उल्टे टम्बलर से, ग्लास से आप उसको ढक देंगे तो कुछ समय बाद वो क्या होगी बेटा, अपने आप क्या होगी, बुझ जाएगी, ठीक है, ब्लो ऑफ हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो तो यूज कर लेगा, जब वो खत्म हो जाएगी तो वो क्या होगी, अपने आप बंद हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, इट नीड्स द व्हाट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज इट, दैट इज फर्स्ट वन, इट इज नीड ऑफ सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन। जैसे मैंने हमें बताया, ठीक है, कि अगर आप एक ग्लास ले लीजिए और एक कोई प्लेट ले लीजिए, उस प्लेट पे अगर आप एक कैंडल को बर्न करते हैं और अगर आप ऐसे रखेंगे तो वो जलेगी, क्योंकि उसको ऑक्सीजन का प्रॉपर एयर जो है, प्योर एयर जो है उससे मिल रही है, वो जलेगी प्रॉपर। लेकिन जैसे ही आप उसको टम्बलर से क्या करेंगे, ढक देंगे, ठीक है, आप उसको कवर कर देंगे टम्बलर से, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वो उस ऑक्सीजन को यूज कर लेगी जब तक उसमें प्रेजेंट है, और जब उसमें ऑक्सीजन वो खत्म हो जाएगी यूज करने के बाद, तो वो क्या होगी, ब्लो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, दैट इज नीड्स द ऑक्सीजन फॉर द कंबशन। सो जलने के लिए किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज हमारे पास लास्ट आता है अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है बेटा। तो फर्स्टली अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, किसी वस्तु का उसके उस टेम्परेचर तक पहुंचना जरूरी है जलने के लिए जहां पर उसे क्या है, एक चाहिए जलना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, पेपर है, पेपर की बात कर लीजिए और एक लकड़ी के एक ब्लॉक की बात कर लीजिए, आप दोनों में कंपैरिजन देख लीजिए। अब जब आप एक पेपर को जलाएंगे तो उसका टेम्परेचर कम होगा, तो बहुत आसानी से जल्दी से जलेगी, ठीक है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो आसानी से फायर को कैच कर ले, दैट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। हम उसे क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप वुड के ब्लॉक को अगर आप जलाएंगे तो उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा, वो इतनी जल्दी नहीं जलेगा। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है बेटा, कम है, तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी जलेगा। लेकिन अगर वुड का ब्लॉक की अगर बात करें तो उसका टेम्परेचर क्या है, इग्निशन टेम्परेचर ज्यादा है, वो बहुत देर बाद जलेगा, जब तक वो अपने उस टेम्परेचर तक, जलने के टेम्परेचर तक ना पहुंच जाए। तो दैट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। हम उसे क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मीन्स द टेम्परेचर at which the substance catches the fire easily, okay, that is known as the ignition temperature. Or we can say that the lowest temperature at which the substance must be heated to catch the fire, ठीक है। मतलब एक ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जिसपे उस सब्सटेंस को क्या किया जाए, अटेन किया जाए, उसके टेम्परेचर, उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचाया जाए हीट सप्लाई करने पर, और फिर वो क्या है, उस फायर को कैच कर ले और फिर वो जलना स्टार्ट हो जाए, दैट अंडरगो कंबशन, ठीक है, and will undergo the combustion, that is known as the ignition temperature। हम उसको क्या कहते हैं, ignition temperature कहते हैं, ठीक है। तो हर अलग अलग सब्सटेंसेस के जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो वी कैन से दैट व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, क्या है, द टेम्परेचर, द लोएस्ट temperature at which the lowest temperature at which the substance catches the fire, okay, when we supply the heat, okay, so that is known as the ignition temperature। हम उसको क्या कहते हैं, ignition temperature जनरली कहते हैं। तो तीन चीजें जरूरत होती हैं जलने के लिए किसी वस्तु को, ठीक है। ऑक्सीजन के सपोर्टर का होना जरूरी है, नेक्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना जरूरी है, एंड द लास्ट वन इज इग्निशन टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो सारी वस्तुएं डिफरेंट सब्सटेंसेस का, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो जनरली क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है, ठीक है। सबका क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर डिफरेंट होता है। कुछ वस्तुओं का टेम्परेचर जो होता है, इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो बहुत जल्दी कैच कर लेती है, ठीक है, फायर को। और कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, उनको थोड़ा समय लगता है जलने के लिए, ठीक है, अंडरगो कंबशन। क्लियर।